संज मोतवो देवा वेतनमं सन्ते जसधमे सया मनो। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये महावीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, किस तरह एक पत्थर ठोकरे खाते खाते प्रतिमा का रूप ले लेता है, किस तरह कुशल कारीगर स्वयं ही बने और अपने कर्मों के मैल को तराशते तराशते कैसे वो विश्व वंदनीय हीरे के समान अनमोल बन गए। तो ऐसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की आत्मा से परमात्मा, बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा को श्रवण कर रहे। प्रभु विहार करते करते साधना के 5वें वर्ष में गौशाला भी उनके साथ है और चलते चलते प्रभु कृतांगला कयंगला नगरी से श्रावस्ती नगरी की ओर पधारते। जब श्रावस्ती नगरी में पधारे तो गौशाले के मन में कि हे प्रभु, आज मैं भोजन के लिए जाना चाहता हूँ। पूछता है कि आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा। भगवान तो मौन रहते हैं, मगर सिद्धार्थ जो प्रभु की सेवा में ही है, वो क्या आंसर करता है कि तुम्हें आज किसी मृत गर्भ की खीर मिलेगी, अर्थात किसी मांस की बनाई हुई खीर खाने को भोजन में मिलेगी। वो वहाँ से नाराज़ हो गया, मेरे को ऐसे कैसे मिलेगा, मैं तो जाता ही अच्छी जगह पे हूँ, मैं तो अब और ज़्यादा ध्यान से जाऊँगा, तेरा ज्योतिष तो फेल ही हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा,
गौशाले को आहार में मृत गर्भ की खीर मिले, मृत गर्भ की खीर मिले, मृत गर्भ की खीर मिले। श्रावस्ती की श्री भद्रा सोचा इससे गोद खिले, इससे गोद खिले, इससे गोद खिले। सिद्धार्थ के कथनानुसार, सिद्धार्थ के कथनानुसार घटना ये आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। तो प्रभु को वंदन करके वो गोचरी के लिए गौशाला निकल पड़ा। और उधर एक बहन जिसको शादी हुए कई साल हो चुके, श्री संपन्न तो है मगर उस शोभा का, उन गहनों का वास्तविक आनंद तो तभी आता है जब उस औरत को कोई माँ कहने वाला हो। अर्थात माँ का टाइटल तो तभी मिलेगा जब गोद उसकी हरी भरी होगी। तो वो हमेशा आरत ध्यान करती है कि मेरे घर कोई औलाद नहीं, मेरे घर कोई औलाद नहीं। और वो श्री भद्रा नाम की जो गाथा पत्नी है, पितृ दत्तक नाम का जिसका पति है, उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। उसने कई उपाय किए मगर सन्मार्ग पर बढ़ाने वाले उपाय उसके उस अंतराय में कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। तो किसी शिवदत्त ब्राह्मण ने, शिवदत्त ज्योतिषी ने एक ऐसा उपाय बताया कि जिसकी वो एश्योरिटी ले रहा था कि तुम्हारे बच्चा ज़रूर बचेगा। क्योंकि अभी तक वो निंदु थी। निंदु का मतलब बच्चा होता है तो वो बचपन से ही मतलब गर्भ में ही काल किया हुआ होता। जैसे हम सुलसा गाथा पत्नी का अंतकृत दशांग में सुनते हैं। तो उस ज्योतिषी के सामने, पंडित के सामने उसने समस्या रखी। तो कहने लगा, बहन समस्या तो टेढ़ी है मगर इसका समाधान भी थोड़ा टेढ़ा है, सामान्य लोग तो कर नहीं पाएंगे। बोली जी जो कहोगे सो मैं करने को तैयार। कहने लगे जब तुम्हारी प्रेगनेंसी होगी और जब डिलीवरी होगी तुम्हारा बच्चा तो मृत ही पैदा होगा, मगर तुम्हें अपने उस मृत बच्चे को काट करके टुकड़े टुकड़े करके खीर बनानी है, उसको रिझाना है। चावल, दूध, किशमिश इत्यादि फ्लेवर्स, मधु इत्यादि, शहद इत्यादि डाल करके, मावा इत्यादि डाल करके उसको दिखने में बहुत सुंदर और टेस्टी बनाना। और फिर यदि तुम वो खीर किसी सुतपस्वी को, जो तपस्वी है, उसको खिलाओगी तो तुम्हारा यह संकट जरूर टल जाएगा। अब ये जो उपाय बताया जा रहा है, इस उपाय के साथ कोई अन्य पाठ मंत्र इत्यादि भी उसे बताए, मगर ये ऑप्शन, ये मार्ग मोक्ष के यात्रियों के लिए नहीं है। तो उसने वैसा ही किया और समय आया कि जब बच्चा कंसीव भी हुआ और डिलीवरी के टाइम देखा कि बच्चा मरा हुआ। मगर इस बार एक उम्मीद है, एक हाई रिस्क लेकर के कुछ करने के लिए तैयार भी है, क्योंकि उसे जैसे कैसे बस बच्चा चाहिए। और जब उस
पंडित ने सारी बात समझाई थी तो उसने ये भी कहा था जो तपस्वी आएगा वो जब जानेगा कि इसने मुझे मांस वाली खीर बहराई है तो क्रोध में आकर के तेरा घर भी जला सकता है। इसलिए जिस दरवाजे से वो एंटर करे वो दरवाज़ा कुछ देर में ही चेंज कर देना। अब इतना बड़ा जुगाड़ बोले, इतना बड़ा कार्य बोले, इतनी जल्दी से उसकी सारी प्रोग्रामिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। और चलते चलते खीर भी तैयार है और नगर में घर घर घूम रहा है गौशाला, क्योंकि चलते टाइम पूछा था तो उन्होंने तो बोल दिया था हमारा तो उपवास है, हम तो नहीं जाएंगे। मगर सिद्धार्थ ने क्या बोला था, तुम्हें आज क्या मिलेगा, मांसाहारी भोजन मिलेगा। अब जैसे ही वो पहुंचा तो देखा कि इनके घर तो क्या बनी है, खीर बनी है। अरे खीर में तो क्या कोई सोच सकता है खीर में कोई मांस डालेगा। तो उसने बड़े भावों से बहराई, इलायची के, लौंग के, बड़े फ्लेवर्स भी आ रहे थे, स्मेल भी अच्छी थी और उसने बड़ी ही भावना के साथ जल्दी से उसको डाइजेस्ट कर लिया और वहाँ से बड़ा खुश होकर के लौट करके आया भगवान के पास और कहने लगा आपका वो ज्योतिष ना बिल्कुल फेल हो गया। आपका ज्योतिष क्या हो गया, फेल हो गया। आपने तो क्या बोला था कि तू आज मांसाहार करके आएगा, मगर मेरे तो भोजन में आज खीर मिली। सिद्धार्थ बोला उस खीर का एक बार वमन करके तो देख, तेरे को अभी सारा कुछ दिख जाएगा। और जैसे ही उसने वमन किया, बच्चे के छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे आंतड़ियाँ, वो टुकड़े बाहर निकलने लगे। बहुत पश्चाताप करता है, बहुत घबराया कि मेरे साथ अनर्थ हो गया, मैंने नहीं सोचा था। मगर आज भी तो ऐसे लोग हैं जो कैनिबल है, जो लोग बच्चों के भ्रूण तक खा जाते। मगर धन्य है जिन शासन, धन्य है हमारे अपने पुण्य कर्म कि हम उत्तम कुलों में पैदा हुए, जहाँ पर बचपन से ही एक छोटी सी चींटी को मारने को भी अपराध बोला जाता है। कितनी दया के भाव हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने हमारे में भरे। तो खैर गौशाला वो खीर वमन कर दिया, वमिट कर दिया। अब उसके मन में नियतिवादी बनने की या सब कुछ ऑलरेडी डेस्टाइंड है, नियत होता है, ये धारणा, ये बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो गया। अब उसे लगने लगा सब कुछ पहले से फिक्स होता है, कुछ भी अपने आप तो ठीक है हम बोल देते हैं, मगर जो कुछ भी होना है वो होकर के ही रहता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो अपने आप ही होना है। मगर सिद्धार्थ ने तो होने वाली उन घटनाओं की जानकारी उसे दी थी कि तू अवेयर रहना, मगर वो अवेयर तो रहा, मगर उसे क्या पता था कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। हर इंद्रक वृक्ष के नीचे प्रभु को आया कष्ट महान, आया कष्ट महान, आया। आग सेक कर यात्री निकले, बुझाने का ना ध्यान, बुझाने का ना ध्यान, बुझाने का ना ध्यान। वो बढ़ते बढ़ते अग्नि, वो बढ़ते पैरों को जलाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। गौशाला बोले भागो प्रभु वरना जल जा
आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। श्रावस्ती नगरी से प्रभु ने विहार करके, श्रावस्ती नगरी के ही बाहर एक हरिद्रक नाम का वृक्ष है और बहुत बड़ा वृक्ष है। यात्री लोग जो कोई श्रावस्ती को जाता या श्रावस्ती से दूर जाते तो एक स्टॉपेज बना हुआ है, कितना सघन वो पेड़ है, उसकी छाया है, उसकी डालियां हैं कि लोग रात को वहाँ डेरा लगाकर विश्राम करते। सर्दियों का समय है और कड़कड़ाती हुई सर्दियाँ भी, दांत भी व्यक्ति के ठंड के मारे खटखट करने लग जाते। तो लोगों ने सोचा चलो रात ही तो बितानी है, सुबह चले जाएंगे। मगर सर्दी से निजात पाने के लिए वो अग्नि जला लेते, सूखे घास के तिनकों को इकट्ठा किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग लगा दी और खुद तो शॉल इत्यादि कंबल इत्यादि लिख करके बैठ गए हैं। मगर प्रभु तो उस रात को ध्यान अवस्था में ही खड़े, गौशाला बैठा बैठा देखता रहता है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और वो टाइम आया, सुबह हुई, वो लोग, वो यात्री चले गए अपने अपने लक्ष्य की ओर। मगर इधर भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल जो इतने नाजुक है, वो आग बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बुझाई नहीं, प्रमाद, लापरवाही, और उस लापरवाही में क्या हो गया, चलते चलते वो आग प्रभु के पैरों के पास पहुंच गई। बहुत बार होता है ना, आप लोग प्रेस लगा करके भूल जाते हो, तो फिर यदि कपड़े पे पड़ी है तो क्या हो जाते हैं, कपड़े जल जाते। अब ये लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाही, इस लापरवाही का नाम है शास्त्रों में प्रमाद का। और प्रमाद से बड़ा शत्रु, हमारा नुकसान करने वाला कोई भी नहीं। अब वो तो चले गए, भगवान का कर्म उदय होगा कि किसी का ख्याल नहीं गया। मगर वो चलते चलते प्रभु के चरणों तक पहुंची और इधर गौशाला देखता है और चिल्लाने लगा, प्रभु भागो भागो प्रभु, आपके चरणों तक आग पहुंच गई। मगर प्रभु अपनी उस ध्यान साधना में बिल्कुल अकंप, अडोल, बिल्कुल शांत सौम्य बन करके अपनी आत्म चिंतन में मग्न रहे। वो आग तो आग है ना, उसने तो अपना काम करना। प्रभु के पांव झुलसने लगे उस आग से। मगर प्रभु ने एक बार भी पांव की एक उंगली भी ऐसे नहीं की कि मेरे आग लग रही है तो मैं उठ करके पैर ऊंचा कर लूँ या पैर कुछ हल्का सा हाथ लगाकर उसको थोड़ा मसल लूँ, कुछ भी नहीं। बड़ी शांति से खड़े रहे, जब तक कर्म उदय है मुझे भोगना है, कर्म हटेगा शांत हो जाएगी आग अपने आप। और जैसे ही मध्याह्न हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, अग्नि शांत हुई और प्रभु ने वहाँ से विहार यात्रा प्रारंभ कर दी। और विहार करते करते प्रभु सर्वप्रथम नंगला ग्राम में पहुँचे। और उस नंगला ग्राम में वासुदेव का एक मंदिर है, उस मंदिर में रुके। अब गौशाला चंचल प्रकृति का है, मन तो उसका टिकता नहीं, इंद्रियां तो उसकी कंट्रोल नहीं, तो मस्करी करता है। मस्करी समझते हैं ना। अब बच्चों के साथ मस्करी करनी, बच्चों को डराना, बच्चों को खेल क्रीड़ाएं करके उन्हें कौतुक में डालना। तो वो बच्चों को, बच्चे आते हैं मंदिर में तो वो अपनी आंखें बाहर निकाल करके बच्चों को डराता है, पीछे पीछे डराते हुए भागता है। क्योंकि पहले तो ऑलरेडी कपड़ा भी नहीं है तन पे, भूत की तरह लग रहा होगा। बच्चे डर के मारे भागते हैं, किसी के घुटने छिल जाते हैं, किसी को उल्टियाँ लग जाती है, घर तक पहुंचते हैं, माँ बाप को बताते और वो आकर के गौशाले को खूब पीटते हैं कि तेरे को अक्ल नहीं है। और फिर प्रभु वहाँ से चलते चलते आवर्त ग्राम में पहुँचे। और आवर्त ग्राम में वहाँ पर बलदेव का मंदिर है। किसका मंदिर? बलदेव का मंदिर है। और प्रभु तो वहाँ पर भी अपनी ध्यान साधना में
स्थिर हो गए। और गौशाला इतने, पंजाबी में कहते हैं इन्हें छितर खा के भी अकल नहीं आ रही, इतने लोगों से इंसल्ट हो रही है, मगर फिर भी उसको टिका नहीं आ रहा। और उसकी चंचलता बार बार उसे दुविधा में डालती है, मगर फिर भी उसे अभी तक समझ नहीं आ रही। कोई भारी कर्मा होते हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार इकट्ठे किए होते हैं, बुरे लोगों की संगति करके उनकी अनुमोदना की होती है, तो उन भावनाओं के कारण फिर जिंदगी में वैसे साधन भी मिलने लग जाते हैं, वैसे इंसिडेंट्स भी घटित होने लग जाते। तो जब बलदेव के मंदिर में ठहरे तो उसने मस्खरी करनी शुरू कर दी, अर्थात बंदर जैसा मुंह बना करके, जैसे बंदर खाऊं खाऊं करके डराते हैं, बच्चों को डराने लग पड़ा, जैसे नोचते हैं उनको इस तरह से करने लग पड़ा। तो बच्चे अपने माता पिता के पास सहमे सहमे आए कि वहाँ पर भूत है, भूत है। तो वो सारे डंडे उठा करके पहुँच गए। अब उसको तो खूब मारा ही मारा, मगर सोचने लगे इसके मालिक को पकड़ते हैं जो इसको रोकता नहीं है। किसको पकड़ते हैं? इसके मालिक को पकड़ते हैं, उसकी धुनाई करेंगे, वो जो इसको रोकता ही नहीं। और जैसे ही वो डंडे उठाकर भगवान पर मारने लगे, तो उस टाइम जो मंदिर देवाधिष्ठित था, वहाँ पर कभी ना कभी वो देव अपने भक्तों को देखने के लिए पहुँच ही जाया करता था। तो जैसे उसने देखा कि इनके ऊपर कष्ट आ रहा है, तो उसी टाइम उस प्रतिमा में जो हल उठा रखा था, वो हल प्रतिमा से ऊंचा उठ जाता है। और लोग डर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि ये कोई बहुत ऊंची शख्सियत है, हमें इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना। तो इस प्रकार प्रभु आवर्त ग्राम से चलते हुए चौराक सन्निवेश की ओर बढ़ते। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य सावन्य। आवर्त ग्राम से चौराक सन्निवेश आए, चौराक में आए। गौशाला भोजन की चाह में भंवरे समंडराए, भंवरे समंडराए। फिर चोर समझ कर यातनाएं उसको आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु के साधना का 5वां साल चल रहा है, और उस साधना काल में प्रभु उस बलदेव के टेम्पल से आवर्त ग्राम से विहार कर देते। और विहार करते करते, क्योंकि प्रभु लगभग उस जगह पे ज़्यादा नहीं जाते थे जहाँ के लोगों को उनकी उस असलियत का पता लगने लग जाता था कि ये बहुत ऊंची शख्सियत है। लोग जब ज़्यादा आदर करने लग जाते तो प्रभु सोचते हैं अब मेरे कर्म नहीं कट पाएंगे, मेरे ऊपर कष्ट आ नहीं पाएंगे, आएंगे तो ये लोग टालते चले जाएंगे। तो प्रभु स्थान को छोड़ देते, जहाँ निर्जरा हो सके उस स्थान की ओर बढ़ जाते। तो आवर्त ग्राम से प्रभु चौराक सन्निवेश में पधार गए। चौराक जहाँ पर चोरों की और लोगों की नज़र रहती है, और वो सीमा के पास का इलाका है। जैसे हमारे किसी भी ज़िले के पास या हमारा कोई भी जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस आर्मी वालों की छावनियाँ है, तो ऐसे सीमांत जो एरियाज़ है वहाँ पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। अब जम्मू जाना है तो लोग जानते हैं कि किस तरह चेकिंग होती है जब कोई 15 अगस्त आ जाए, कोई ऐसा दिन आ जाए। तो इसी प्रकार वहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी, क्योंकि 2 राज्यों में कोई झगड़ा भी चल रहा होगा और कुछ ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो हमेशा संदेहशील रहते हैं कि कोई चोर, कोई गुप्तचर इधर से हमारी खबरें लीक ना कर दे।
और उधर से प्रभु जब चौराग सन्निवेश में पहुँचे तो चौराग सन्निवेश में प्रभु तो आकर के अपने ध्यान प्रतिमा में स्थिर हो जाते, और गौशाला जहाँ पर प्रभु बैठे हुए थे इस ध्यान साधना में, वहाँ आकर के कहता है मेरे को तो भूख लग रही है। और उधर देखो सामूहिक भोजन की तैयारियाँ हो रही है, कितनी बढ़िया बढ़िया स्मेल आ रही है। वहाँ पर चने बन रहे हैं, वहाँ पर चावल भात बन रहा है, वहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं। तो वो बार बार ऊपर नीचे जा कर के देखता है कि मेरे को अब पक जाएगा, अब लोगों को बांटेंगे, मैं अब लेने के लिए जाऊंगा। और जब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वहाँ के जो रक्षा कर्मी है, जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी एकदम से नज़र गई। वो सोचने लगे ये इतना डावाडोल सा व्यवहार करने वाला, अनस्टेबल सा व्यवहार करने वाला ज़रूर कोई गुप्तचर होगा, और उसको मुंडी से गले से पकड़ करके खींच लेते हैं और ले जा कर के उसको खूब पीटते हैं, पूछते हैं उससे है तू कौन है, हमारी खबर कहाँ तक पहुँच जाएगा। मगर वो बेचारा क्या बोले कि मैं तो चोर नहीं हूँ। मगर जहाँ पर पता चल जाए कि ये एरिया सेंसिटिव है तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि वो हमारे बारे में कुछ गलत जज कर ही ना पाए। मगर अब गलतियाँ तो गौशाला कर रहा है, मगर शिक्षाएं हमें दे रहा है। गलतियाँ कौन कर रहा है? गौशाला। शिक्षाएं किन्हें मिल रही है? हमें मिल रही। बहुत बार किसी घर में सपोज चोरी हुई है और तुम चोरी वाली जगह पे जैसे बार बार देखते रहो तो चार लोगों को भी क्या शंका होने लग जाती है, पता नहीं इसको पहले से पता होगा या इसको कोई ना कोई सांठ गांठ ना हो। इवन भगवान दशमी कालिक सूत्र में भी फरमाते हैं जब कोई साधु गोचरी पर गया है तो घरों के जो गुप्त स्थान है, भले वो स्नान इत्यादि के स्थान है या आपके पर्सनल रूम से, तो उनकी और नज़र दौड़ा करके उधर की ओर ना देखे, जिस काम से गया है उस काम को करे, गोचरी ले और वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि सपोज जहाँ पर तो भक्ति भाव है वो तो कुछ गलत नहीं सोचेगा, मगर जो व्यक्ति संदेहशील रहता है और वहाँ पर उसके घर में सपोज कुछ हो गया तो उसके नज़र में तो क्या आएगा? सबसे पहले वो आए थे जी, वो इधर देख रहे थे जी। मगर भगवान तो अपनी काया गुप्ती साधने वाले, मन गुप्ती साधने वाले, वचन गुप्ती की साधना करने वाले। अब गौशाले को जब वहाँ पर इतना बेइज्जत होना पड़ा, प्रभु को आकर के कंप्लेंट तो करता ही है कि प्रभु जब से आपके साथ आया हो ना, बस मेरे तो दिन दुगनी रात चौगनी। किस चीज़ की तरक्की हो रही? हाँ, कभी कोई मारता है, कभी कोई बोलता है, मगर वो खुद को चेक नहीं कर रहा, वो दूसरों को तो बोल रहा है। कहते हैं एक बार ना कोयल और कौवा दोनों जैन कॉलोनी की किसी डाली पे बैठे हुए थे। अब वो कोयल पूछने लगे कि भाई तो कहाँ से आया है? बोला मैं तो ना लुधियाना से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? लुधियाना के लोग बड़े निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। मैं जिस भी छत पे जाता था लोग पत्थर उठा के मारते थे। कहने लगे उससे पहले कहाँ था? कहने लगे उससे पहले तो मैं दिल्ली राजधानी में था। वहाँ के लोग तो अच्छे होंगे, वहाँ के लोग भी बिल्कुल खड़ूस निकम्मे, किसी काम के नहीं। मैं ज़रा सी आवाज़ करता था पत्थर मारते थे। तू और भी कहीं रहा? हाँ हाँ, मैंने राजस्थान भी घूमा, पानीपत भी गया, मैं महाराष्ट्र भी गया, मैं फॉरेन तक गया हूँ, मगर सब जगह लोग एक से बढ़कर के बुरे हैं। मगर मैंने सोचा कि जैन कॉलोनी तो कैसी होगी, कैसी होगी, पंजाब का एरिया है तो अच्छी होगी। मगर देखते हैं, मगर जैसे काएं की तो किसी ने पत्थर। अब वो कोयल क्या बोलती है, भाई रंग रूप से कुछ नहीं होता। तू सोचे कि कोयल भी काली है, मैं भी काला हूँ, जब तक तुम्हारी आदत नहीं ना बदलेगी तो कहीं भी जाएगा तो क्या पड़ेंगे तुम्हें? पत्थर ही पड़ेंगे। अब गौशाले को तो पत्थर मिल रहे हैं, मगर भगवान को तो ठीक है, भगवान के कर्म उदय आते हैं तो भगवान को वो भोगने पड़ते, मगर प्रभु अपनी ओर से ऐसी कोई विकृत चेष्टा नहीं करते कि जिसके कारण
अभद्रता प्रतीत हो। तो प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। चौराक सन्निवेश से कलोम गाए, कलोम गाए, कलोम गाए। संकट के बादल प्रभु वीर गौशाले पे छाए, गौशाले पे छाए, गौशाले। कालहस्ती की नजर पड़ी। कालहस्ती नाम का एक जिम्मेदार भी है और अधिकारी भी है, और जब कभी मौका लग जाए तो चोरों के साथ मिलकर के डाका डालने भी चला जाता है। कालहस्ती की नजर पड़ी, मुसीबतें आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाए। प्रभु चौराक सन्निवेश से उस बस्ती से विहार कर देते और चलते चलते का लुम्बगा नाम की कोई नगरी है, वहाँ पर प्रभु पहुँच गए। और वहाँ जाकर के प्रभु ने तो अपनी साधना करनी है, आराधना करनी है, मगर अभी तो रास्ते में है। और रास्ते में चलते चलते उधर से कालहस्ती और मेघ, ये दो भाई थे। कालहस्ती, अब उसने जैसे ही देखा कोई दो लोग आ रहे, वो उस दिन चोरों के साथ चोरी करके लौट रहा है। अब उसे लगा कि कोई मुझे देख कर के, मैं रिप्यूटेड फैमिली से हूँ, मेरी ये बात दुनिया में जाहिर ना कर दे, और आकर के उनको पकड़ लिया और उनको पूछा तुम कौन हो, बोलो कौन हो। भगवान ने क्या बोला, मैं मुनि हूँ। मैं कौन हूँ, मुनि हूँ। फिर पूछा कि मुनि भिक्षु ये तो ठीक है, पर ये बताओ तुम वास्तव में हो कौन। भगवान मौन हो गए। जब भगवान नहीं कुछ बोल रहे, गौशाला सोचता है मेरे गुरुजी नहीं बोले तो मैं भी क्या रहूं, चुप रहूं। इतनी जगह तो मैंने जूते खा कर के देख ली लोगों के, अब तो मैं क्या रहूँगा, शांत रहूँगा, चुप रहूँगा। बिल्कुल साइलेंट रहा। जब साइलेंट रहा तो कालहस्ती ने फिर पूछा तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। नहीं बताया तो उन दोनों को कालहस्ती मारने लगा, पीटने लगा। कालहस्ती ने पूछा बोलो कौन हो तुम दोनों, कौन हो तुम दोनों, कौन हो। प्रभु बोले भिक्षु मौन हुए, लगा गुप्तचर दोनों, लगा गुप्तचर दोनों। मारा पीटा बेरहमी से, मारा पीटा बे, करुणा नाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। देखो आज हम भगवान को याद करते हैं, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें याद करके उनकी साधना के आगे मस्तक झुकाते हैं कि आप धन्य थे, मैं नहीं सह पाया, आप इतने कष्ट कैसे सह गए। मगर ध्यान देना है, किसी पत्थर को प्रतिमा बनना है तो कितने हथौड़े, कितने चैनियों की चोट उसे सहनी पड़ती है। तो भगवान ने तो खुद में परमात्मा को साकार कर लिया, तो हमें भी तो यही शिक्षा दे रहे हैं, मैं यूं ही भगवान नहीं बना। तुम चाहते हो मुझ जैसा होना तो तुम्हें भी कष्ट सहने पड़ेंगे, और कष्ट वही आएंगे जो तुमने औरों को पहुंचाए। कोई अन्य कष्ट तुम्हें कभी आ ही नहीं सकता। यही तो कार्मिक थ्योरी है ना।
तो प्रभु काल हस्ती के सामने खड़े हैं, चोरों से घिरे पड़े हैं, किसी के हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में तलवारें हैं। भगवान को खूब पीटा, खूब मारा, गौशाले को खूब पीटा, मगर प्रभु कुछ नहीं बोले। क्या सोच रहे हैं? ये मेरे कर्मों की निर्जरा में कितना सहयोग दे रहे हैं, मेरे कर्म कितनी जल्दी उधड़ उधड़ करके खत्म होते चले जा रहे हैं। और फिर वो सोचता है मेरे सामने ये जुबान नहीं खोल रहा, अपने भाई मेघ के पास दोनों को रस्सियों से अच्छे से बांध करके कहाँ भेज दिया? अपने भाई मेघ के पास। फिर गाड़े बंधन बांध के मेघ के पास भिजवाया, पास भिजवाया, पास। पहचाना ये सिद्धार्थ नंदन, खेद बढ़ाया, खेद बढ़ाया, खेद बढ़ाया। मांगी क्षमा और मुक्त किया, मांगी क्षमा और मुसीबत टल जाएगी, रघुवीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अब उन दोनों को अच्छे से बांध करके, टाइटली बांध करके कहाँ भेज दिया? मेघ के पास। अब मेघ ने जब भगवान को देखा तो एकदम सहम गया और ख्याल आया कि मैंने कभी राजा सिद्धार्थ के महलों में इन्हें देखा है, ये हो ना हो ये वही है जिन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले संन्यास दीक्षा ग्रहण की है। आंखों से पश्चाताप के आंसू टपकने लगे, क्योंकि सिद्धार्थ राजा के प्रति उनके हृदय में आदर था। सोचने लगे इन्होंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर मेरे भाई ने इनके साथ क्या किया, कितनी जगह चोटों के निशान है, कितने गाढ़े बंधनों में बांधा है। जल्दी से बंधन खोले, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करता है कि हे भगवान मुझे माफ़ करना, मेरे भाई के अपराध को माफ़ करना और हमारे ऊपर दया की, करुणा की नज़र रखना। प्रभु तो किसी को ना शाप देते हैं ना किसी को वरदान देते, वो तो सबको निर्भयता देते हैं कि तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत। भगवान का ये हाथ जब उठता है ना, तो किसी को भस्म करने के लिए, शक्ति फेंकने के लिए, या किसी के ऊपर वरदान देने की दृष्टि से नहीं उठता, बल्कि किस दृष्टि से उठता है? जैसे बोलते ना, वरी नॉट, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए नो ग्रज, किसी तरह का कोई प्रतिशोध का भाव नहीं है। मेरा कर्म था, आया था सो टल गया, तुम मात्र निमित्त थे, मगर मुझे तुम्हारे प्रति कोई रोष नहीं। और प्रभु विचार करते हैं, मेरे ऊपर संकट आता है, कष्ट आते हैं, मगर कष्ट आते सार ही कोई ना कोई आकर के मुझे उस कष्ट से, कोई ना कोई उस कष्ट से मुझे बचा लेता है। अब प्रभु क्या सोचते हैं कि जहाँ लोग मुझे जानते हैं, मेरी साधुचर्या को भी जानने लग पड़े हैं, तो वहाँ पर रहूँगा तो शायद ये लोग मेरे कर्म कटने नहीं देंगे। तो भगवान क्या सोचते हैं, मैं ऐसे अपरिचित क्षेत्र में जाऊंगा जहाँ के लोग अनार्य, हिंसक, क्रूर होंगे, अधर्मी होंगे। वहाँ पर जाऊंगा तो वो लोग जो मेरे कर्मों की उदीर्णा करवाएंगे, अर्थात वो लोग मेरे कर्मों को काटने में सहयोगी बनेंगे। जैसे लावक का आवश्यक चूर्णी में दृष्टांत दिया है, जिस तरह एक व्यक्ति, सपोज उसने अपने किसी खेत में खेती लगाई है, तो खेती लगाई है तो उस खेती को, जैसे अभी भी कनक कटने का टाइम चल रहा है, तो उस खेत की खेती को काटने के लिए यदि एक सिंगल बंदा एफर्ट करेगा
तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और उसी खेत की खेती को काटने के लिए यदि 50 लोगों को लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो जल्दी से वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान सोचते हैं मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर अन्य को लोग मिल कर के मेरी कर्म रूपी खेती को कटवाने में मेरा सहयोग कर सके। इसलिए प्रभु उस आर्य क्षेत्र को छोड़ करके अनार्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। और अनार्य क्षेत्र किस लिए जाते हैं? कि अल्प काल में बहु निर्जरा हो सके। क्यों जा रहे हैं अल्प काल में? और बहुत बार घरों में कभी ऐसे सिचुएशंस बन जाती है कि सहनशीलता जवाब देने लग जाती है। सामने वाला बड़ा रूड बिहेवियर कर रहा है, बहुत गलत बोल रहा है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो मात्र भगवान को उस टाइम याद करना कि प्रभु तो कर्म काटने के लिए कहाँ गए थे? अनार्य क्षेत्र में। मेरे कर्म तो यहीं कट रहे हैं, तो मुझे इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे अपने कर्मों की और विशेष निर्जरा कर। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, झुकना है संसार होत, झुकना है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ मैनू वेख लैण देख मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भली आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो प्रभु ने सोचा कि मेरे कर्मों की विशेष निर्जरा और जल्दी निर्जरा, जल्दी कर्म मेरे कहाँ कट पाएंगे? जहाँ प्रतिकूलताएं बहुत ज़्यादा होगी। वैसे तो व्यक्ति अनुकूलता कंफर्ट सीकर होता है, मगर प्रभु ने क्या सोचा कि सहजता हमारी मंजिल है, मगर सहजता को पाना सहज होता नहीं है। तो उस असहजता के दौर को सहजता से पार करते करते ही आत्मा सहज अवस्था, उस शाश्वत सहजता की अवस्था तक पहुंच सकता है, जहाँ पर कोई कर्म शेष न रहे, सिर्फ जानना और देखना, आत्मा का स्वरूप मात्र ही शेष रह जाए। तो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योगों के कारण कर्म बांध रखे हैं, वो कर्म काटने तो है। कर्म किए भी खुद मैंने है, तो कर्म काटने भी मुझ स्वयं आत्मा को है। तो गौशाला भी प्रभु के पीछे पीछे चल रहा है, उनको देख रहा है कि ये कहाँ जा रहे, और चलते चलते उन हिंसक लोगों की बस्ती अनार्य क्षेत्र लाड देश नाम आता है,
और इतिहासकारों ने तो लिखा है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का वो इलाका जहाँ पर उस टाइम के लोग अनार्य, जिनका आहार अच्छा नहीं, जिनके विचार अच्छे नहीं, निष्ठुर है, कठोर वृत्ति के है, दयाहीन है, साधुओं की चर्या से अनभिज्ञ है। आज तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, मीडिया के कारण लगभग लोग काफ़ी हद तक जानते हैं और कोई ना कोई व्यवस्था करने वाले भी होते, मगर भगवान तो बिना किसी भी सहयोग के अपनी साधना को निरालंबन, अर्थात जैसे वायुरिव निरालया, जैसे वायु एक जगह टिक कर के चिपक कर के नहीं रहती, इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ साता लगी वहाँ नहीं रुके, बल्कि करण जहाँ कटेंगे उस और बढ़ते चले जाते हैं। अब वो लाड देश में भगवान को कैसे कष्ट आएंगे, उन कष्टों की श्रृंखला आचार्य जी सूत्र में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कैसे फरमाई है, उसके ऊपर भी हम कल चिंतन करेंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम